दोस्तों, हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जीवों में जनन। और मैं बता दूं कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिहार बोर्ड के लिए बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से। और मैं बता दूं कि चैप्टर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा और जितने भी चैप्टर बायोलॉजी में हैं उन सभी चैप्टरों को बारीकी से मैं ख़त्म करने वाला हूं। और मैं बता दूं कि क्या क्या मैं प्रोसेस करने वाला हूं, सब कुछ आपको बताते चल रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बारीकी से चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसके साथ साथ जितने भी थ्योरी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के उन सभी थ्योरी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा। अगर बारीकी से मेरे साथ जुड़े रहते हैं एग्जाम तो आप एग्जाम में उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। अगर एग्जाम में बेहतर करना है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो को देखते हुए चलिए, आप निश्चित उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। और देखिए बायो में तो आप स्कोर इतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और देखिए सारे सब्जेक्ट के क्लास प्रॉपर चल रहे हैं, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, हिंदी का, अंग्रेजी का और क्या फिजिक्स का। तो प्रॉपर आप वीडियो को वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि जनन क्या है, आखिर ये जनन है क्या। तो देखिए जनन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जैविक प्रक्रिया, जिसमें वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें नए जीव बनते हैं। मतलब ये क्या है, वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, नए जीव क्या होते हैं, बनते हैं। और यह क्या है, सजीवों का मौलिक लक्षण है और इसमें उत्तरजीविता बनी रहती है। और एक और परिभाषा याद करने जनन का कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने जीव से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। पुराने जीव से क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसी को हम लोग जनन कहते हैं। जनन समझ गए। जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने जीवों से नए जीवों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और इसके साथ साथ ये तीनों पॉइंट याद रखना है कि जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव क्या होते हैं, जीव से नए जीव बनते, याद रखेंगे। इसमें सजीवों का मौलिक लक्षण क्या होता है, पाया जाता है। और इससे उत्तरजीविता क्या होती रहती है, बनी रहती है। उत्तरजीविता कहने का मतलब क्या है, अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए जनन करने से क्या होता है मैं बताता हूं आप लोगों को डिटेल। देखिए पुराने जीव हैं और पुराने जीव से ही क्या बनते हैं, नए जीव बनते हैं। अगर देखिए अगर जनन नहीं होगा तो ये नया जीव नहीं बनेगा और नया जीव नहीं बनेगा तो ये पुराने जीव हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मरते जाएंगे मरते जाएंगे मरते जाएंगे। और एक दिन पृथ्वी पर से जितने भी जीव हैं वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसकी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए क्या होता है, जनन होता है। तो उत्तरजीविता जो है बनाए रखने के लिए मतलब पुराने जीव से कैसे जीव बन जाते हैं, नए जीव। ये नए जीव बनते हैं तभी पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। अगर पुराने जीव से नए जीव नहीं बनते तो आने वाले समय में जितने भी जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए जनन इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए हमारे पृथ्वी पर क्या जनसंख्या को स्थिर रखना है, संतुलन बना के रखना है तो जनन करना ही पड़ेगा। देखिए बहुत ही फेमस एक क्वेश्चन आते हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन क्या आता है कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। आप लोग बताइए कि जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो मैं आप लोग को अगर आंसर देने की कोशिश करूं तो मैं बताऊंगा कि जीवों के लिए जनन इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जीवों को संतुलता बनाए रखने के लिए, उसके उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। क्योंकि जनन के ही उपरांत नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति हो पाती है। अन्यथा अगर जनन नहीं होता तो पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए क्या होता है, जनन की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऐसे क्वेश्चन है कि जीवों के लिए क्यों जनन जरूरी है तो आप लोग बता सकते हैं। अगले देखिए क्या है, जनन की विशेषता क्या है, यह जीवों में निरंतरता बनाए रखता है। मतलब निरंतरता का मतलब समझते हैं, मतलब एक जीव मरा तो एक जीव आ गया। अगला क्या, यह जीवों की निरंतरता को एक पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए और जैवमंडल में एक प्रजाति का अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। मतलब क्या, वो प्रजाति बनी रहे, समाप्त नहीं हो पृथ्वी पर से, तो उसके अनुरक्षण का काम भी कौन करता है, जनन करता है। और देखिए क्या, पृथ्वी पर जीवों के बीच निरंतरता बनाए रखने में कौन मदद करता है, ये जनन। और क्या, ये पृथ्वी पर जनसंख्या संतुलन बनाए रखने में। अगर ये नहीं रहेगा जनन तब पृथ्वी पे संतुलन गड़बड़ हो जाएगा। मतलब जितने भी जीव हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी पर से जीवों की विलुप्त हो जाएगी। इसलिए जनन करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसके बाद आप लोग को याद रखना है क्या है,
जनन का मूलभूत लक्षण क्या है? तो डीएनए की प्रकृति। सबसे पहले जनन जो होता है वो किसी भी जीव में जो डीएनए रहता है वो एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाता है? 2 डीएनए बन जाता है। और यही डीएनए से अगले पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। ये आप लोग को 6 लेसन में पढ़ने को मिलेगा। याद रखेंगे कि पहले सबसे पहले क्या होता है? डीएनए की प्रकृति होता है, फिर कोशिका विभाजन करती है, फिर जनन इकाई का निर्माण होता है, फिर जनन इकाई का विकास से नई संतति का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसमें गुणसूत्र 2n रहता है, उससे वही इकाई को इसका बना देता है 2। समझ रहे ना? अगला आ जाते हैं जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवन काल। ये जीवन काल क्या होता है? तो जीवन काल क्या है? देखिए, जब हम लोग जन्म लेते हैं और प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक हम मरते नहीं हैं, उस समय के बीच के समय को मान लीजिए कि हमने 100 वर्ष जी लिया। कितने वर्ष? 100 वर्ष। तो यही क्या कहलाता है? जीवन काल। किसी भी जीव को जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को, जो भी जीव है उसके जन्म से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता है उसके बीच के समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन काल कहते हैं। याद रखने हैं जीवन काल किसे कहते हैं? जीवों को जन्म से लेकर मृत्यु तक। लिखिए, देखिए क्या लिखा है, जीवों के जन्म से लेकर स्वाभाविक मृत्यु तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब से हम लोग जन्म लेते हैं और स्वाभाविक मृत्यु समझते हैं, जब तक हमारी प्राकृतिक मृत्यु नहीं आ जाती है तब तक हम जब तक जीवित रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल कहते हैं। और एक मैं बात बता दूं कि जीवन काल कुछ दिन से लेकर हजारों वर्षों तक हो सकती है। कोई ऐसा जीव जो होता है वो मात्र 1 घंटे जीता है, कोई ऐसा जीव होता है जो मात्र 1 दिन जीता है, कोई ऐसा जीव होता है जो मात्र 1 सप्ताह जीता है, कोई ऐसा जीव होता है जो 1 मंथ जीता है। लेकिन कोई ऐसे भी जीव हैं जो 100 साल, 150 साल, 200 साल या कितने 1000 साल जीते हैं। समझ रहे हैं ना इस बातों को? अगले देखिए क्या है, जीवन काल जीवों के आकार एवं जटिलता से कोई संबंध नहीं है। देखिए क्या लिखा है, बहुत बड़ी बात कर रहा है ये। देखिए, जीवों के जीवन का आकार जो है और उसकी जटिलता का संबंध नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने तोता देखा होगा। किसको देखा होगा? तोता। तो तोता छोटा है और मनुष्य को ही ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? मनुष्य। तो मनुष्य बड़ा है और तोता छोटा है। आकार में कौन बड़ा है? मनुष्य आकार में बड़ा है और तोता आकार में क्या है? छोटा है। तो तोता जीता है 140 वर्ष और मनुष्य 70 वर्ष। अब अनुमान लगा लो ना, क्या आकार पे निर्भर कर रहा है? जीवन काल आकार पे निर्भर नहीं कर रहा है। अगर आकार पे निर्भर करता ना तो तोता कम दिन जीता और मनुष्य ज्यादा दिन तक जीता। तो आकार समझ रहा, आकार पे आप डिपेंड मत होइए। आकार का कोई वैल्यू नहीं है। कोई छोटा भी जीव है ना वो 1000 वर्ष जी सकता है, कोई बड़ा भी जीव है ना वो मात्र 10 साल, 15 साल, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 माह, 1 साल के बाद मर सकता है। तो ये वही बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि जीवन काल जो होता है वो जीवों के आकार एवं जटिलता पर निर्भर नहीं करता। ये इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए क्या है, जीवन काल कितना भी हो परंतु मृत्यु तो निश्चित है। इंसान देखिए कोई भी जीव है वो लाखों बरस, करोड़ों वर्ष जी ले, बात अलग है, लेकिन पृथ्वी पर आए हैं तो मृत्यु तो निश्चित है। आपको मरना 100% है और 100% आप मरेंगे, ये तो निश्चित है। और देखिए क्या है, एक कोशिकीय जीव के आयु बढ़ने पर विभाजन होता है, अर्थात 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। जैसे क्या एक कोशिकीय जीव होते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या होता है? अपने आप को तोड़ देता है और एक जीव से कितने जीव बना लेता है? 2 जीव बना लेता है। ध्यान रखेंगे। और कुछ जीव का जीवन काल हम लोग को याद रखना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीवन काल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे तितली कितने दिन जीती है? तो आपको याद रखना है 1 से 2 सप्ताह के बाद क्या हो जाती है? तितली मर जाती है। गेहूं का पौधा 4 से 5 माह में क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। धान का पौधा भी कितने? 4 से 5 माह। कौवा जो होता है, कौवा का जीवन काल कितना होता है? तो कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है। याद रखेंगे। तोता का जीवन काल कितना होता है? 140। देख रहे हैं, ये तोता छोटा होता है आकार में, लेकिन इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं। और देखिए आप लोग को लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि देखिए जितना हो सके शेयर करिए और सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उन सबको वीडियो को वॉच करके जाना है। और क्या आपको कमेंट करके भी बताना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कुत्ता का जीवन काल कितना होता है? 20 से 30 वर्ष होता है। उसी तरह याद रखेंगे, बंदर का कितना होता है? 26 वर्ष। घोड़ा का कितना होता है? 60 वर्ष। मगरमच्छ का 60 वर्ष। हाथी का 65 वर्ष। बिल्ली का कितना होता है? 35 से 40 वर्ष। चील का कितना होता है? 90 वर्ष होता है चील का।
उसी तरह याद रखना है कछुआ कितना होता है 100 से 150 वर्ष होता है कछुआ का। बरगद का कितना होता है 200 वर्ष होता है बरगद का, याद रखेंगे। आम का कितना होता है 200 वर्ष होता है। तो ये जितने भी जीवन काल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद करिएगा। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज़, जनन के प्रकार। तो जनन के प्रकार क्या है कि देखिए जैविक जगत में अधिक विविधता पाई जाती है किसकी, जनन की। और जीवों में गुणन के संतान उत्पन्न करने के संबंध में विकसित क्रिया विधि की गई है, जिसमें जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक है अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।